देखिए, एक चीज तो तय मान के चलिए कि जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती। चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से हट के राजनीति करना चाहती है। लेकिन जनता ने उनको अब जनता समझ गई है। जैसे अभी आपने बोला कि पहले सोशल मीडिया पे अपनी बातें फैलाते थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इन्होंने ज्यादा बातें कर दी। इसके मतलब कि आपके जो प्रोपेगेंडा था वो अब जनता जान चुकी है। नहीं तो देखिए, मैंडेट ऐसे जिस तरह का मैंडेट कर्नाटक में मिला है, जो विधानसभा का चुनाव की बात करें आप, तो एकदम डबल सीटों से भी ज्यादा अगर मैंडेट मिलता है तो इससे इससे जनता ये अब मान चुकी है, पूरे देश की जनता, की भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के किसान के साथ नहीं होती है, युवाओं के साथ नहीं होती है, महिलाओं के साथ नहीं होती है, देश के विकास की बात नहीं करती है। ये क्लियर हो चुका है। यही मुद्दे मेन होते थे, हम लोग जब डिबेट में बात करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिबेट में कहीं बजरंगबली को लेके आ जाएगी, कभी प्रभु राम की बात करने लगेगी, तो वो लोग भी तो, बजरंगबली प्रभु राम भी तो जानते हैं ना कि मेरे बच्चों की बात तो लोग करते ही नहीं है, ये हमारे नाम पे राजनीति करते हैं। तो वो भी अब नहीं चाहते कि मेरे नाम पे राजनीति करें। इसलिए इन्होंने जो धर्म की राजनीति शुरू की थी, अब ये इनको समझना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति से आपका कुछ नहीं होगा। राजनीति के अंदर धर्म लाना पड़ेगा, ठीक है, राजनीति में धर्म लाना पड़ेगा, तभी आप जाके कुछ हो सकता है। लेकिन अब बीजेपी के बस की बात नहीं है। बीजेपी तो अब पूरे देश से इसका सफाया होना तय है। ठीक है अनुराग, ये जो यूपी के निकाय चुनाव में मेयर, पंचायती, जो क्या इसको बुलडोजर मॉडल पर रेफरेंडम या इसको मिट्टी में माफिया पर रेफरेंडम मान सकते हैं हम? आपको लगता है ये उस पर मोहर है जनता की या नहीं? देखिए, अब आपको एक बात मान के चलनी पड़ेगी। जिस तरह का चुनाव अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरह का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में शहर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता था। अब शहर में भी समाजवादी पार्टी घुस गई। अब समाजवादी पार्टी कहते थे परसेंटेज में, परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का ज्यादा परसेंटेज होता ही नहीं था। हमने परसेंटेज, हमारे परसेंटेज वहां बढ़ गई है, माने जो मार्जिन होती थी वो एकदम निग्लिजिबल आ गई है। और जहां तक हम निकाय उसकी बात कर रहे थे, पंचायत की और नगर पालिका की, उसमें तो उसमें भी समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। तो इसके मतलब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शहर के अंदर में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पैठ बना ली है। अब भारतीय जनता पार्टी को उसमें भी नुकसान होगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को वहां भी हार देखने का, हमारे हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये कोई आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह आराम से जीत गया। पहले के चुनाव देख लीजिए, 2017 में भी चुनाव हुए थे, क्या नगर पालिका के 18 में। अनुराग, फिर वही सवाल, क्या ये यूपी के नगर पालिका, पंचायत, ये जो चुनाव हुए, क्या ये बुलडोजर मॉडल पर रेफरेंडम, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, देखिए, कोई बुलडोजर रेफरेंडम कहीं कुछ नहीं है। ये चुनाव सीधा सीधा मुद्दों की बात पे होता है। इन्होंने तो डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जनता अपने मुद्दों पे अड़ी रही। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हार, इसलिए 17 में से 17 मेयर बीजेपी के बन गए। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसके पहले 17 मेयर बीजेपी के थे। बीजेपी को 17 मेयर पहली बार ही मिले हैं, इसके पहले भी थे। लेकिन उसके बाद मार्जिन कितना होता था, आप देखिए इनके पास मार्जिन कितना ह्यूज मार्जिन होता था, 1.5 लाख 2 लाख वोटों से जीतते थे। आज मार्जिन क्या हो गया? आज मार्जिन घट के आ गया 500, 1000। तो सोचो इनकी हालत। और फिर जबकि सत्ता पूरी है, सत्ता का जितना उपयोग कर सकते थी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, जितना उपयोग कर सकते थे। आप देखो ना कि जैसे हमने आपको इंसिडेंट सुनाया आपको कि किस तरह से पुलिस का जो ठीक है, मतलब आप खुश हैं, आप यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से खुश है, संतुष्ट है? बस बात खत्म। मैं इतना ही जानना चाह रहा था, आप खुश है, संतुष्ट है यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से? ठीक है ना। मैं